नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में। आप देख रहे हैं नौकरी एंड जॉब अपडेट्स। JNK बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ये आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जॉब की। तो PO और BA के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। अब PO के लिए जो है वो 350 पोस्ट निकाली गई हैं और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री ली हुई हो। और एज जो है वो आप 20 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स के होने चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2/4/1988 से पहले का ना हो और आप 1/4/2000 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए आपका। ये PO के लिए 350 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और बात करते हैं बैंकिंग एसोसिएट की। बैंकिंग एसोसिएट के लिए 1500 वैकेंसी हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन क्या है हम देख लेते हैं। ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया की। और एज क्या है, आप 20 से 30 साल के होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए बैंकिंग एसोसिएट के लिए, यानी कि आपका जन्म जो है 2/4/1990 का पहले का ना हो और आपका जन्म जो है वो 1/4/2000 से बाद का ना हो। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। PO के लिए 350 और 1500 वैकेंसी हैं आपकी बैंकिंग एसोसिएट के लिए। चलो अब डिटेल में हम देख लेते हैं डिटेल में क्या है नोटिफिकेशन, हम देख लेते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नौकरी एंड जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों देखते हैं PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो 350 वैकेंसीज़ हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिटेल में। जो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैं आपको बता देता हूं। जो स्टार्ट डेट है वो है आपकी 2/7/2020, यानी कि 2 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हो चुका है आपका पेमेंट और एप्लीकेशन का प्रक्रिया, और ये 24 जुलाई 2020 तक आपका चलेगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपको जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि योग्यता है वो इससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित कर लेना है। तो आगे देख लेते हैं क्या है वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ हैं 350 350 वैकेंसीज़ हैं। और ये जो है रिजर्वेशन रूल्स इसमें आपके लागू होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। शेड्यूल कास्ट के लिए 8% का रिजर्वेशन है और ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपका 10% का रिजर्वेशन है। और आपका C कैटेगरी में आता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये है आपका। इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी कि आपका जो कम गरीब हैं जो गरीब लोग हैं जो उनके लिए 4% का है। रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ALC, उनके लिए 4% का है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज RBA, उनके लिए 10% का है। और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए उनके लिए 4% का जो रिजर्वेशन है। और EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन है। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन PCP के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। वो कह रहे हैं कि रेफर एनेक्सर 1 इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया है, उसको रेफ़र आपको करना है और अधिक जानकारी के लिए। अब आगे दिया है द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स इज़ एज फॉलोज। अब सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, 2 जुलाई 2020 से शुरू हो चुके हैं और 24 जुलाई 2020 जो है वो लास्ट डेट है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन, ये भी डेट जो है आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 जुलाई को लास्ट डेट है। आप एडिट मॉडिफाई और कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और 5/7/2020 से लेकर 24/7/2020 तक। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सेपरेटली नोटिफाई होंगी, जैसे कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स कब होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा, डिक्लेयर कब होंगे रिजल्ट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बाद में सेपरेटली नोटिफाई की जाएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू,
प्रोविजनल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो सेपरेटली आपको नोटिफाई की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहला जो है वो है डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग डोमिसाइल इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट देना होगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के निवासी हैं। ये भी आपका एनेक्सर में दिया गया है, एनेक्सर 2 में है, और ये जो नोटिफिकेशन के बाद में एनेक्सर दिया गया है, देख सकते हैं। तो एज लिमिट क्या है? एज ऑन 1 अप्रैल 2020 मिनिमम जो है वो आप 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 32 साल का आपकी उम्र होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का है, और सोशली एंड ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड के लिए और रेजिडेंस ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग एलएसी के लिए, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज के लिए 3 साल का है, और रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरियाज आरबीए के लिए भी 3 साल का है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 3 साल का है, और फिजिकली चैलेंज पर्सनस के लिए 10 साल का यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए। यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एज फॉलो। आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। आपका प्री एग्ज़ाम है, ए कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें नेम ऑफ टेस्ट दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज का। 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो रहेगा आपका। 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट का टेस्ट होगा, 35 नंबर्स के ये होंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपकी जज की जाएगी टेस्ट के द्वारा। 35 क्वेश्चन इसमें होंगे और 35 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट्स का ये होगा। टोटल जो है ए प्री एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 इसमें क्वेश्चंस होंगे। अब देख लेते हैं मेंस के लिए। मेंस में क्या है? नेम ऑफ द टेस्ट ये सीक्वेंस से नहीं दिया गया है, उन्होंने बताया। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का टेस्ट होगा। दूसरा है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का आपका टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन इसमें होंगे, 40 नंबर के होंगे, 35 मिनट का टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। टोटल 40 मिनट का टेस्ट होगा। डेटा एनालिसिस एंड इम्प्रेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे ये, और 45 मिनट का ये टेस्ट होगा। टोटल यानी कि 155 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के ही क्वेश्चंस होंगे। 3 आवर्स के ही टोटल टेस्ट होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे भी इसमें है। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चंस होंगे और 25 नंबर के ये होंगे, और 30 मिनट का ही टेस्ट होगा। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, कैसे प्रोसेस रहेगा स्कोर को जज करने का। द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड। यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ किया जाएगा आपके स्कोर को करने के लिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, पेनल्टी यहाँ पर लगेगी यदि आप गलत आंसर देते हैं तो यानी कि 0.25% उसका काट लिया जाएगा, यानी कि आपका 1/4 हिस्सा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा यदि आप गलत आंसर करते हैं तो। कट ऑफ स्कोर है, कट ऑफ स्कोर वो आपका बैंक का रहेगा, आपका वो अपने हिसाब से कट ऑफ स्कोर को करेंगे। इंटरव्यू इन कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम विल सेकेंडली कॉल फॉर द इंटरव्यू। जब आप मेन क्वालिफाई कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा बैंक के द्वारा यहाँ पर। और जो है आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkbank.com, उस पर आप ये अपडेट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। यहाँ पे 6 आपके पास जो चॉइस होंगी वो 6 चॉइस होंगी, 6 सेंटर की चॉइस होगी। उसमें से आप कोई भी सेंटर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हैं विद इन दी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। कौन कौन से सेंटर हैं? ये है पुलवामा, जम्मू, उधमनगर, श्रीनगर,
बारामूला, सांबा और राजौरी, ये विद इन दी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैं। और आउटसाइड दी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज क्या हैं? दिल्ली एनसीआर, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बेंगलुरु और भी हो सकते हैं। यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको बता दिया जाएगा। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस एनी मैनी सेंटर्स। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा इन सेंटर्स में, काफ़ी सारे सेंटर्स में एक साथ जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे नोट दिया गया है, प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्री एज वेल एज ऑनलाइन मेन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यदि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये ध्यान से सुनना होगा आपको। यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। पहला है वैलिड कॉल लेटर फॉर द रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास उस डेट का आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए जिस डेट को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एज स्पेसिफाइड, जैसे कि स्पेसिफाई किया गया है, इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका नाम है उसी के फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फ़ोटो कॉपी और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज मेंशन इन टू अबव। आपके पास फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ की। तो ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको एग्ज़ाम में लेकर जाने हैं। यहाँ पे एक और दिया गया है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग द लेट दैट इज़ आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट्स इसमें दिए गए हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, जिसमें आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे देखे जा सकते हैं। तो ओरिजिनल भी साथ लेके जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यस, हाउ टू अप्लाई। अब कैसे अप्लाई करना है? डिटेल्ड गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस कैसे करनी है आपको, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड कैसे करने हैं। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 2/7/2020, यानी कि 2 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुका है ये एप्लीकेशन की प्रक्रिया। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप 2 जुलाई 2020 से, जो कि चलेगा 24 जुलाई 2020 तक। और भी कोई एप्लीकेशन का मोड एक्सेप्टेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे कि स्कैन करने हैं आपको, अपना फ़ोटो स्कैन करके रखना है, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ़्ट हाथ का, लेफ़्ट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, उसका इम्प्रेशन जो है वो स्कैन करके रखना है। आप इसको और भी डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं होंगे। और जो आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो अच्छे से स्कैन होना चाहिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के। ये हम बात कर रहे हैं पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की। पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन मोड, पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही आप कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स विल पे द रिक्वेस्टेड फ़ी ऑफ ₹800, 800 रुपये की यहाँ पे फीस है, जिसमें आपका जीएसटी इंक्लूड किया गया है फॉर SC, ST और PCB कैटेगरीज़ के लिए। ये SC, ST और PCB कैटेगरीज़ के लिए 800 रुपये है और 1000 रुपये है GST के साथ अदर कैटेगरीज़ के लिए। ये आपको ऑनलाइन पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड्स, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स। इन सब से आप जो है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस क्या हैं स्कैनिंग एंड अपलोड की, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपको फ़ोटो स्कैन करके रखना है, रिसेंट फ़ोटो जो है आपका
लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद द रिलैक्स्ड फेस। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इनको डिटेल में नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे आपको बता देता हूँ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा, और प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का क्या प्रोसीजर है ये इसमें दिया गया है। ये आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में जा कर के, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप इसमें देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको बताता हूँ, द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम्स एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 का रेशियो इसमें रहेगा, और सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेंड। जो भी आप प्री और मेन में जो ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेंड रहेंगे आपके, उसके आधार पर जो है वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, और जो इंटरव्यू में मार्क्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, लाइक प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, कॉल लेटर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो आइडेंटिटी, और भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पर। जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, कैसे क्या रहेगा, कि आपको क्या क्या लेके जाना है। अगेन वही चीज़ें हैं, आधार आपको लेके जाना है। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है बैंकिंग एसोसिएट का, वो भी हमें देखना है उसमें क्या क्या दिया गया है। और एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, यदि आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं या गलत चीज़ें करते हैं तो उसके लिए आपको एक्शन लिया जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कॉल लेटर्स के बारे में यहाँ दिया गया है, द सेंटर व्हेन यू एड्रेस डेट एंड द टाइम ऑफ फॉर बोथ ऑनलाइन प्री एंड ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड इन द रेस्पेक्टिव कॉल लेटर। यानी कि आपका क्या सेंटर रहेगा, वेन्यू एड्रेस कहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सब आपको कॉल लेटर में बता दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एमुलेंट्स यानी कि वेतन यानी कि सैलरी की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे इज़ 23,700 यानी कि 23,700 रुपये यहाँ पे आपका वेतन रहेगा, एमोल्यूमेंट्स रहेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइनिंग के बारे में दिया गया है, या आप इसको पढ़ सकते हैं। अनाउंसमेंट्स हैं, डिस्क्लेमर है, तो ये यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ अनेक्सर दिए गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था, इस पीओ की नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ अनेक्सर की बात की थी, वो अनेक्सर यही है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, और फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन्स के बारे में दिया गया है क्या क्या रिजर्वेशन है, और इसको ब्रॉडली समझाया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब एनेक्सर 2 की, जिसकी बात की थी हमने, लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपको सेल्फ टेस्ट करके देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन इस पर ये आपको लगाना है, इसको भर करके साइन कर करके ये देना है। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है पीओ की पोस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंकिंग एसोसिएट की जो पोस्ट है वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं और वो डिटेल में क्या नोटिफिकेशन है। बैंकिंग एसोसिएट के नोटिफिकेशन को अब हम डिटेल में देखते हैं। सेम है, डेट भी सेम ही है आपकी 2 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक का इसमें टाइम दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में बैंकिंग एसोसिएट्स की ये जो है रिक्रूटमेंट है, भर्ती है। 1500 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 1500 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। अगेन
यदि रिजर्वेशन की बात करें, एससी के लिए 8%, एसटी के लिए 10% और वीकर एंड अंडर प्रिविलेज के लिए 4%। रेजिडेंट्स ऑफ जो निवासी हैं जो एरियाज़ एडजॉइनिंग एलएसी के, उनके लिए 4%। और बैकवर्ड एरियाज़ के जो निवासी आरबी के लिए 10%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और पीसीपी के लिए यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। लगभग सेम है ये। और यहाँ पे डेट भी सेम ही है आपकी। मैं आपको पीए और पीओ के जो नोटिफिकेशन में है उसी के सिमिलर हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सेम है। आपको कैंडिडेट को आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एग्जैक्ट 2 में इसमें दिया गया है, आपको वो लगाना है। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें जो है एज लिमिट 20 ईयर्स से 30 ईयर्स का है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 तक आपकी उम्र जो है वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ओके। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन अगेन दिया गया है। एसटी और एससी के लिए 5 साल का है और आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का है। वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए 3 साल का है। रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज़ एडजॉइनिंग एलएसी के लिए 3 साल का है और आरबीए के लिए 3 साल का है और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 3 साल का इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकली चैलेंज के लिए पीसीपी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें पीओ से के नोटिफिकेशन से मिलती जुलती हैं। और इसमें एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। बात करें तो इसमें एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर रहने वाला है, आपका टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के टेस्ट इसमें होंगे। ये आपके 30, 35 नंबर के यानी कि टोटल 100 नंबर के मार्क्स क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, जो कि लगभग आपका 120 मिनट के ये टेस्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्कोर का है, ये हम बात कर चुके हैं। कट ऑफ स्कोर रहेगा उनका अकॉर्डिंग रहेगा। ये विद इन दी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये हमारे हम सेंटर की बात कर रहे हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सेम ही है ये भी। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। कैसे अप्लाई करना है, आपको वेबसाइट पर जाकर जो है बैंक की, वो अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर इसको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें डिटेल में दिए गए हैं। पेमेंट ऑफ फीस क्या है इसमें बात कर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। ये आपकी पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन रहेगी, आपको ऑनलाइन इसका पेमेंट करना होगा। 2 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुका है, 24 जुलाई 2020 तक आपको पेमेंट करनी है और एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे 600 रुपये है जीएसटी के साथ में एससी, एसटी और पीसीबी के लिए, और 800 रुपये की फ़ीस है यहाँ पर आपको अदर कैटेगरीज़ के लिए। ऑल अदर कैटेगरीज़ जो हैं वो आपको 800 रुपये का पेमेंट करना है और एससी, एसटी और पीसीबी के लिए 600 रुपये का आपको पेमेंट करना है एज ए फ़ीस। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं। आपको फ़ोटो स्कैन करके रखना है, सिग्नेचर, और सिग्नेचर वो कैपिटल में नहीं होने चाहिए। लेफ़्ट जो थंब है उसका इम्प्रेशन, और सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनका अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, जो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं जो हमने नोटिफिकेशन में दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो अनाउंसमेंट्स हैं, लाइक इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है jkbank.com है, इस पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वेतन है, एम्यूलिमेंट्स हैं, ये आपका प्रेजेंटली है 13,075। जो आपका बेसिक पे है वो 13,075 रुपये है। और इसमें आपका जो है वो अदर आपके पर्क्स वगैरह वो एप्लीकेबल अलग से रहेंगे इसमें, पर्क्स वगैरह। तो मिनिमम जो है वो आपका 13,075 रुपये है वेतन।
तो ये लगभग नोटिस पूरा हो चुका है। इस तरह से इसमें भी इसी तरह से एनेक्सर दिए गए हुए हैं। ये सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एनेक्सर दिया गया है और इससे पहले ये इसको रिजर्वेशन को खुलकर बताया गया है, जैसे कि पीओ के नोटिफिकेशन में बताया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी बेहद पसंद आई है और जुड़े रहिए हमारे साथ नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आप तक समय से ही आपको जो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हैं, नौकरी की अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।